भारतवर्ष में आज तक नहीं प्राप्त हुआ था। आज हमारे देश के साथ प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है कि आज देश का चहुर विकास कर रहा है, चाहे विकास के उद्योग के मोर्चे पर हो। नहीं, कमजोर तो नहीं है, इतना कमजोर नहीं है, मगर कुछ विकास ठप है उनका। भारतवर्ष में आज तक नहीं प्राप्त हुआ था। आज हमारे देश के साथ प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है कि आज देश का चहुर विकास कर रहा है, चाहे विकास के उद्योग के मोर्चे पर हो। आतंकी हमलों के बाद से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वहां आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। उसके बाद लगातार दुनिया भर में उसको लेकर के हलचल मची रही। भारत से भी कई लोगों ने युद्ध विराम के लिए मांग की सरकार से, लेकिन सरकार ने जैसे ही सीज फायर डिक्लेरेशन किया, पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाने लगे लोग। भारत के भी लोग लगातार कहने लगे कि भारत को सीज फायर नहीं करना चाहिए था। अब बात आती है क्या वाकई में सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहराइच में। आप देख सकते हैं बहराइच की धरती महर्षि की धरती मानी जाती है। यहाँ पे सैयद सालार गाजी की मज़ार भी है। काफ़ी नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लोगों से जानकारी लूँगा कि वाकई में क्या लोग भी चाहते हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान को जो एक तरीके से सबक सिखाया है वो पर्याप्त है या फिर और भी कड़े कदम भारत को उठाने चाहिए। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए यहाँ की जनता है, उनसे जानेंगे और बातचीत करने के बाद आपको बताएंगे। जो युद्ध विराम हुआ है, क्या लगता है सही फैसला? अब युद्ध विराम अभी इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। वो जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। क्या मकसद था? मकसद ये था कि उनको एक बार कम से कम बता दिया जाता कि हाँ जो है ये ऐसा हो। जो मकसद था कि उनको कम से कम मालूम होना चाहिए कि हाँ हम भारतीय हैं, हम भारतीयों को जो है अगर कोई आग दिखाता है तो हम उसकी आग निकाल सकते हैं। उतना वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसको लेकर के काफी आक्रोश जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंदिरा जी बढ़िया प्रधानमंत्री थे। हाँ, उन्होंने जैसा किया था वो 1971 वाला वो अच्छा था। 1971 में जितना अडिंग रही वो इतना इस वक्त अडिंग रहना चाहिए था। कुछ और निष्कर्ष आता उसका। तो क्या युद्ध सही है? कुछ लोग तो कह रहे थे युद्ध सही नहीं है, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमें आग दिखाता है तो कम से कम हमको उसका जवाब देना चाहिए उसी भाषा में। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? फिलहाल ठीक है। सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं, जैसा भी है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम हुआ, इसको लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश है लोगों में, कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें भारत में आक्रोश है, भारत के हर नागरिक में आक्रोश है और उसको बदला हमारी सरकार ने ठीक से लिया है और इससे संतुष्ट है लोग। कुछ लोग तो कह रहे हैं अमेरिका में दबाव में आ गया। सही है? अमेरिका के दबाव में कुछ नहीं है। हम बुद्ध के मानने वाले हैं और बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में भारत की पहचान है और बुद्ध का मतलब है शांति। शांति और दया, प्रेम, करुणा के भाव, समता के भाव से हम पूरे विश्व को देखते हैं। इसलिए ये निर्णय भारत का हमारी आत्मा से है। इंदिरा गांधी की तुलना की जा रही नरेंद्र मोदी से। सन 1971 याद दिलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि इंदिरा जी ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री थी। कैसे देखते हैं आप? अपने समय में इंदिरा जी भी अच्छी थी और मजबूत थी और इस समय को जैसा देखते हैं वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी सशक्त हैं। तो अभी क्या आपको लगता है कि और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी पाकिस्तान पे? ये सरकार का निर्णय है, सरकार कैसा करना चाहती है और बॉर्डर की और देश की क्या परिस्थितियां हैं इसको सरकार ज्यादा बेहतर समझ सकती है। जनता में ये है कि हम किसी से अनावश्यक दबाव में न रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध विराम हुआ उसको लेकर के देश में काफी गुस्सा है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान के विराम जो हुआ तो विराम हो गया, ठीक है, ना तो स्थिति बिगड़ जाती देश की, उससे देश की स्थिति बिगड़ती। जितना युद्ध होता है उतना देश की स्थिति भी बिगड़ती, महंगाई बढ़ती उससे। जो युद्ध ठप गया तो अच्छी बात है, यहाँ तक है। तो कुछ लोग तो इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को, वो ज्यादा बेहतर थी।
नहीं, बेहतर दोनों लोग हैं, इंदिरा भी थी, मोदी भी बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अगर युद्ध थपा है तो उससे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है देश में, चाहे हमारे देश में हो चाहे दूसरे देश में। युद्ध से महंगाई बढ़ती है, महंगाई और चरम सीमा पहुंचती है, और ऐसे में महंगाई से आदमी परेशान है और महंगाई बढ़ जाती। युद्ध थमने से बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, अच्छा, क्या लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है? नहीं, कमजोर तो नहीं है, इतना कमजोर नहीं है, मगर कुछ विकास ठप है इनका। जैसे हमारे बाराबंकी में देखा जाए तो कुछ ऐसे काम है जो नए नहीं हुए। जैसे 100 बेड का अस्पताल बना था, आज तक उसमें डॉक्टर नहीं आए। ये बना 10 साल पहले था, आज तक उसमें डॉक्टर नहीं आए। 100 बेड का अस्पताल है सरकारी, ना कोई स्कूल नया बना। ये भी तो देखना चाहिए ना। कुछ जो है कहते हैं कि गरीब को बच्चा पढ़ जाए, प्राइवेट स्कूल में इतनी महंगी फीस है, 3-3 हजार रुपए। सरकारी, अगर सबसे बड़ा नियम तो एक लगा दिया जाए कि सरकारी मास्टर का लड़का जरूर सरकारी स्कूल पढ़े। अच्छा, तो जो युद्ध हुआ खत्म हुआ उससे आप खुश हैं? हाँ, उससे खुश है, क्योंकि महंगाई बढ़ती उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी अब। पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर होना चाहिए था नहीं? वास्तव में जिस प्रकार से जन आक्रोश था पूरे भारतवर्ष में पाकिस्तान को लेकर के, उसकी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के, उससे तो पूरे देश की इच्छा थी कि बस आर पार हो जाए और ऐसी कार्रवाई हो कि पाकिस्तान वास्तव में टुकड़ों में बढ़ जाए। ये सारी भारतवर्ष के आम पब्लिक की जनाकांक्षाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन यदि गलती करेगा तो मुझे लगता है अब ऐसी कार्रवाई का समय आ गया है कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, ताकि वो उसका नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसा करने की उसकी हिमाकत ना हो। और ऐसा भारत की ओर जो गलत आंखें उठाकर देख रहा है, उसकी आंख उठा करके देखने की हिम्मत ना हो। अच्छा, कुछ लोग जो है इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, 1971 का दौर याद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमजोर हुए हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत हुए हैं। सारी धज्जियां उड़ा करके उन्होंने आतंकवादियों को रख दी है और आने वाले वक्त में मोदी जी तहलका मचाने वाले हैं। आप ये समझिए, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवर्ष में आज तक नहीं प्राप्त हुआ था। आज हमारे देश के सब प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है कि आज देश का चहुर विकास कर रहा है, चाहे विकास के उद्योग के मोर्चे पर हो, रोजगार के मोर्चे पर हो, हथियारों के मोर्चे पर हो। सीमाएं हमारी मजबूत हुई है, रक्षा उत्पादन पे हम सेल्फ डिपेंड हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति की है। आज हर प्रकार से हम मजबूत हुए हैं और ये किसी प्रकार से नहीं कहा जाता किसी प्रकार से हम कमजोर हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान झूठा नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है, उस झूठे नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तय है कि वो उसकी आदत है रोने की, उसकी आदत है झूठ बोलने की। पाकिस्तान का इतिहास रहा है झूठ बोलना, रोना, पूरे विश्व को भ्रमित करना। कश्मीर हमारा है, हमारे कश्मीर पे अवैध रूप से आधा कब्जा कर रखा है। कब्जा करने के बावजूद हमेशा झूठ नैरेटिव खड़ा करना, और लेकिन पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आज की डेट में इस विषय को जान चुकी है। पाकिस्तान बिल्कुल असत्य है, झूठा है, और संभवतः इसी वजह से आज दुनिया का हर देश लगभग हमारे साथ खड़ा है और हमारा साथ दे रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। राजेश जी, अभी जो युद्ध को लेकर के सीज फायर हुआ, पूरे देश के लोग गुस्सा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? गुस्सा करने वाली बात ही है। निर्दोष लोगों को आप मारेंगे, बगैर वजह पूछ करके मारेंगे तो गलत चीज तो है ही है। इसका आतंकवाद का खात्मा तो हमेशा के लिए होना चाहिए। तो सीज फायर हुआ, उससे सहमत हैं आप? नहीं, क्या होना चाहिए? नहीं, सीज फायर होना ही नहीं चाहिए। मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल शांति विराम होना चाहिए। कोई लड़ाई है, कोई विकल्प थोड़े है। तो लड़ाई का तो विकल्प यही तो बंद हुआ है, सीज फायर यही हुआ है। आप ये तो अच्छा हुआ है कि दोनों तरफ से बंद हो गया। निर्दोष लोग मारे जाते हैं ना इसमें। कई लोग तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये अपने अपने विचार हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। तो आतंकवाद कमजोर नहीं है, हम्म। भारत कमजोर नहीं है, भारत बहुत मजबूत है। ठीक है, पता ये युद्ध में किसी निर्दोष को नहीं मारने दिया उसने। जो भी आतंकवादी मारे गए, लेकिन निर्दोष को वो नहीं मारा गया है। उन्होंने तो निर्दोष को मारा था ना, और निर्दोष को मारोगे तो फिर कहाँ इंडिया शांत बैठेगा? गलत चीज है ना। ठीक है, आप उसको पूछ करके मारोगे और मतलब कायरता से मारोगे। आप सेनाओं से लड़ना तो सामने आकर के लड़ाई कीजिए ना। भारत इतना कमजोर नहीं है, हर चीज में भारत बहुत मजबूत हो चुका है, पहले की अपेक्षा से बहुत मजबूत हो चुका है। और मोदी जी इज बेस्ट है, योगी जी इज बेस्ट है।
योगी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, हर जगह शांति है, कहीं कोई दिक्कत। तो ये थी जनता जिनका मानना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ करके लिया होगा, और इनका यह भी कहना है कि युद्ध विराम का जो फैसला है वो ठीक फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जा चुका था। पाकिस्तान उसको जिस भाषा में समझता था, हमारी सेना ने उस भाषा में उसको समझाया है, और आगे से अगर पाकिस्तान कोई भी कार्यवाही करता है तो उसको माकूल जवाब सेना देगी। इनका यह भी कहना है कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं झुका है और अमेरिका के दबाव में नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज।